करीबन शाम का समय रहा होगा जब 22 भैंसें और दर्जनों बच्चे तेलंगाना के एक गांव में 2 ट्रकों में भर करके लाए जाते हैं, जो हजारों मील दूर से सिर्फ इसलिए लाए गए थे जिससे उस गांव में रहने वाले एक अजनबी दूध वाले की मदद की जा सके। जिस व्यक्ति के लिए ये सब किया जा रहा था उसके लिए ये किसी भगवान के चमत्कार से कम नहीं था। सभी भैंसें एक एक करके उतारी जाने लग जाती हैं और 24 साल का एक लड़का उन्हें ये बताते हुए कहता है कि ये भैंसें ऐसी वैसी भैंसें नहीं हैं, बल्कि मुर्रा ब्रीड की वो भैंसें हैं जिन्हें इंडिया में एक ब्लैक गोल्ड की तरह देखा जाता है और ये आगे चल करके उनके लिए 4 लाख तक कमा करके देने वाली हैं महीने में, जो कि शायद उनके जीवन से जुड़ी हुई पैसे की समस्याओं को अब पूरी तरीके से खत्म कर देंगी। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि इंडिया के मिस्टर बीस्ट कहे जाने वाले वो हर्षा साईं थे, जिनके चैरिटी के अंदाज ने आज उन्हें लाखों लोगों के बीच में एक हीरो बना दिया। इवन कुछ लोग तो आज उन्हें भगवान की तरह भी देखने लग गए। पर इसी के साथ उठते हैं उनके जीवन और चैरिटी से जुड़े हुए कई क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत सिंह भदौरिया आपका एबीटून पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हर्षा साईं यानी कि इंडियन मिस्टर बीस्ट, जो मूंगफली के बदले हजारों रुपए और शर्ट प्रेस करने के बदले नोटों की गड्डी यूं ही किसी मजबूर और जरूरतमंद व्यक्ति को दे देते हैं। पर सवाल यह है कि ये 24 साल का यूट्यूबर इतने पैसे खर्च कैसे कर पा रहा है? क्या इनका परिवार काफ़ी अमीर है, या फिर ये पैसे कहीं और से लाए जा रहे हैं, या फिर जैसा कि ठगेश ने अपने रोस्ट में बोला कि पैसा नकली होता है और शूट के बाद वापस ले लिया जाता है, वो सही था। करो हर्षा साई की, इनका अभी भी एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है, फ्री पेट्रोल। मैंने 2 दोस्तों को पेट्रोल के पैसे के लिए लड़ते हुए देखा। उन्होंने मुझे उन्हें देखते हुए देख लिया। पता चला कि वो हमारे सब्सक्राइबर्स थे। आपका सब्सक्राइबर हो? अच्छा, से मिलने के बाद मैं घर लौट आया। हाँ, ऑफ कोर्स ये स्क्रिप्टेड तो होगा नहीं। क्या बात कर रहे हैं? आउट ऑफ नोवेयर 2 रैंडम लोग जो कि हमारे इंडियन मिस्टर बीस्ट के दोस्त है, हमारे इंडियन मिस्टर बीस्ट के सामने लड़ रहे थे, एंड कोइंसिडेंटली वही दोनों इनके सब्सक्राइबर्स भी निकले। कोइंसिडेंटली उसका दोस्त रिकॉर्डिंग भी कर रहा था लड़ते हुए। बट अभी भी आपको लग रहा होगा कि भाई ने इतने बड़े पेट्रोल पंप को फ्री क्यों किया? सब छोड़ो, क्या तुम उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और क्या वो तुम्हारी भी मदद करेंगे? ऐसे न जाने कितने क्वेश्चंस हैं जो आज लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी बने हुए हैं। मैंने आज से 1 साल पहले जब इस वीडियो को समझाने की कोशिश की थी तो शायद मैं उन सभी पॉइंट्स को उसमें कवर नहीं कर पाया था जिन्हें लोग जानना चाहते थे, इसलिए मैंने इसमें वो सब कवर करने की कोशिश करी है जो मुझे सोर्सेज से मिल सका। चलिए इन सबको थोड़ा समझने की आज कोशिश करते हैं। तुम तब तक लाइक करके अंत तक बने रहो और हाँ, सीखते रहो, जागते रहो। अच्छा, आप सभी ने YouTube के सेंसेशन जेमी डोनाल्डसन यानी कि मिस्टर बीस्ट के बारे में तो बहुत अच्छे से सुना होगा, जिनकी वीडियो का जॉनरा और लोगों के बीच में पैसा और पैसे से जुड़ी क्यूरियोसिटी को अंत तक बनाए रखने का स्टाइल आज उन्हें पूरे YouTube पर एक सबसे पॉपुलर यूट्यूबर बनाए हुए हैं। और इसी स्टाइल को कॉपी करते हुए आज कई यूट्यूबर इस जेनरा पर वर्क कर रहे हैं। इवन इन इंडिया फुकरा इंसान, मिस्टर इंडियन हैकर और हर्षा साईं जैसे बड़े चैनल का स्टाइल भी कुछ हद तक इनसे मिलता जुलता दिखेगा। पर ला ट्रॉबे यूनिवर्सिटी में सोशल इंक्वायरी डिपार्टमेंट के लेक्चरर मैथ्यू वार्डे के अकॉर्डिंग मिस्टर बीस्ट और हर्षा साईं के चैनल में जो सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है वो लोगों का उनकी वीडियो में पार्टिसिपेशन। जहां मिस्टर बीस्ट की वीडियो में मोस्टली उनके फॉलोअर्स या फिर उनके अपने फ्रेंड सर्कल के लोग होते हैं, वहीं हर्षा साईं के चैनल पर उनको फोकस किया जाता है जो डिजर्विंग है या जो गरीब हैं और अपनी आम जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और यही कारण है कि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में जब साईं के चैनल पर डिजर्विंग लोगों की मदद करते हुए उन्हें लोग देखते हैं तो उनसे न केवल इमोशनली कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं बल्कि उनसे एक आशा भी लगाने लग जाते हैं कि हो सकता है कि अगर वो अपनी प्रॉब्लम उन तक पहुंचाएं तो शायद वो उनकी भी मदद कर दें। उनके एक बेटों में से एक को जानलेवा बीमारी हो गई। उसे जरिया बनाकर एक झूठे ग्रुप ने उन्हें मुझसे मिलवाने का ढोंग रचाकर धोखा दिया। 17,770 कई सारे डिस्कशन के बाद हर्षा साईं ने अपने कैमरा पर बाबू को दिए इंटरव्यू में अपने यूट्यूब जर्नी, जॉनरा, स्टाइल और सोर्स ऑफ इनकम से जुड़ी कई बातों को डिटेल में शेयर करते हुए बताया कि उनके चैनल का जॉनरा सिर्फ सेटिस्फाइंग वीडियोस को क्रिएट करना है जो लोगों को खुशी पहुंचा सके, साथ ही जरूरतमंद की मदद भी हो सके। पर सभी की मदद कर पाना अभी उनके लिए संभव नहीं है क्योंकि इतना मनी वो भी इकट्ठा नहीं कर पाते। लाइन काफ़ी इमोशनल और कनेक्ट करने वाली है, पर साथ ही उनका ये चैरिटी और कंटेंट क्रिएशन का तरीका भी उतना ही अट्रैक्टिव है, जिसकी वजह से आज 20 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स की एक बड़ी फैमिली इनके चैनल के साथ जुड़ चुकी है, जिसे आप देख भी सकते हैं, जहां उन्हें एक सेल्फलेस मैन यानी कि अपने बारे में ना सोच करके दूसरों की भलाई करने वाले एक व्यक्ति की तरह देखा जाता है। और इसी वजह से कुछ लोग तो आज इन्हें भगवान की तरह भी देखते दिखेंगे। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दिखेगा ठगेश के बनाए हुए उस रोस्ट में, जो कि हर्षा साईं को टारगेट करता था, जिसकी वजह से उस वीडियो को काफ़ी हेट का सामना करना पड़ा। आज हर्षा साईं से उनके फॉलोअर्स की एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि वो उन्हें भगवान का एक ऐसा स्वरूप मानने लग गए हैं जो उनकी कभी भी उनकी मदद कर सकते हैं।
हैं। ऐसे में ये जान लेना काफ़ी ज़रूरी है कि ये किसी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह नहीं बल्कि एक कंटेंट क्रिएटर की तरह वर्क कर रहे हैं। इन्होंने अपनी यूट्यूब की जर्नी को अपने कॉलेज के टाइम पर विशाखापट्टनम से स्टार्ट किया था, जहां सबसे पहले डाइट और फिटनेस से रिलेटेड इनके कंटेंट ने लोगों को इनके साथ जोड़ना शुरू किया। और 2020 में जब तक हर्षा साईं ग्रेजुएट हुए तब तक अप्रॉक्स 9 लाख सब्सक्राइबर की एक बड़ी ऑडियंस उनके साथ यूट्यूब पर जुड़ चुकी थी। ऑडियंस के अटेंशन को ज़्यादा समय तक बनाए रखने के लिए या यूं कहें कि वीडियो रिटेंशन बढ़ाने के लिए उन्होंने पहले कैश गिव अवे इंट्रोड्यूस किया, जिसमें चांस दिया गया 2000 रुपए जीतने का, इस शर्त पर कि अगर लोग उनकी वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं और उनके दिए हुए रेफरल कोड को किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करते हैं तो वो ये गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और उसे चांस होगा कि वो इन पैसों को जीत सके। धीरे धीरे इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वालों की संख्या बढ़ती गई और साथ ही हर्षा साईं के चैनल की पॉपुलैरिटी भी। ये तरीका काफ़ी अच्छा था क्योंकि अंधे को क्या चाहिए? आंखें। भूखे को क्या चाहिए? रोटी। और गरीब को पैसा। और ये एक बहुत अच्छा तरीका था वीडियो के रिटेंशन को इंक्रीज करने का, जिसके बाद एक एक करके कई वीडियोस जैसे मास्क मेड ऑफ मनी, बाइंग अ रैंडम किड हिज ड्रीम टॉय, गेम ऑन हाउ फास्ट यू स्पेंड 1 लाख रुपीस जैसी कई वीडियोस पोस्ट की जाने लगी, जिसने लाखों व्यूअर्स का ध्यान खींचा। साथ ही शॉर्ट पर भी मिलियंस ऑफ व्यूज ने हर्षा साईं के चैनल पर 4 चांद लगा दिए। पर अब ये सवाल उठता है कि ये ऑडियंस भी क्या उन फेक इन्फ्लुएंसर्स की तरह इन्फ्लुएंस की हुई है जो हर्षा भाई के आगे किसी को बोलते हुए नहीं देखना चाहती, या सच में हर्षा साईं जो लोगों की मदद करते हैं वो रियलिटी में भी सच होती है? और अगर हाँ तो फिर ऐसे में होने वाले खर्चे को मैनेज कैसे किया जाता है? और ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो सबसे पहले ये समझ लो कि भैया पता नहीं क्या हमारे ठगेश भाई पता नहीं क्या सोच करके रोस्ट कर रहे थे। इतने बड़े लेवल पर जब कोई क्रिएटर वर्क कर रहा होता है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानता है, और इसीलिए ये तो बिल्कुल नहीं आप कह सकते कि वो मदद करने के बाद पैसे छीन लेते होंगे या फिर जो मदद कर रहे हैं वो नकली होगी। जो भी कुछ आप देखते हैं वो सब कुछ रियल होता है। इसे मैनेज करने के लिए लगने वाले पैसे पर जब ये प्रश्न खुद हर्षा साईं से पूछा गया तो हर्षा ने अपने इंटरव्यू में बताते हुए कहा कि मोस्टली पैसा यूट्यूबर एडवर्टीजमेंट के थ्रू जनरेट करते हैं, जो कि उनकी एक एवरेज वीडियो पर ऑलमोस्ट 10 मिलियन व्यूज पर 5.5 लाख तक जनरेट हो जाता है। पर इतनी बड़ी टीम के साथ किसी वीडियो को क्रिएट करना इतना सिंपल तो होता नहीं है। एक वीडियो के प्रोडक्शन कॉस्ट भी ऑलमोस्ट 8 to 10 टाइम्स इस रेवेन्यू के कंपैरिजन में ज़्यादा चली जाती है, जिसे मैनेज करने के लिए उन्हें ज़्यादातर पैसा स्पॉन्सरशिप्स और ब्रांड कोलैबोरेशन से इकट्ठा करना पड़ता है। इसमें लगने वाला पैसा बिल्कुल भी उनके पूर्वजों की संपत्ति का हिस्सा नहीं है और उन्हें उनके परिवार से नहीं मिलता है, और ये उनकी अपनी खुद की मेहनत और दिमाग की उपज है। ये न केवल उन्हें अर्निंग में मदद करता है बल्कि लोगों की मदद करने और लोगों का प्यार और भरोसा जीतने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। आज YouTube या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्चुअल में एक इतना बड़ा सोर्स बन चुका है अर्निंग का कि जितना आप देखते हैं या जितना आप सोचते हैं उसके कंपैरिजन में आप 10 गुना या 12 गुना ज़्यादा पैसा अगर चैरिटी में दान भी दे देंगे तो उसके बाद भी खुशी से अपना घर चला सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो कुछ समय पहले की ये न्यूज़ देखिए, जहां पर अजय नागर यानी कि कैरी मिनाटी ने मात्र अपने कुछ घंटे की लाइव चैट से अमाउंट जनरेट किया था चैरिटी में देने के लिए। या फिर आप सौरभ जोशी या UK07 को देखिए जो करोड़ों की कारें या इतनी महंगी लाइफस्टाइल को आज मैनेज कर पा रहे हैं पहले के कंपैरिजन में। कुछ उसी तरीके से आप हर्षा साईं के चैनल को भी देख सकते हैं, जहां उनका जॉनरा उन्हें लोगों के साथ इतना कनेक्ट करने में भी हेल्प करता है। हाँ, पर यह बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे टाटा ग्रुप का चैरिटी और लोगों की मदद करने का स्टाइल आज रतन टाटा की रिस्पेक्ट को लोगों के बीच में किसी और इंडस्ट्रियलिस्ट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बनाए हुए हैं। और उसी तरीके से आज आप हर्षा साईं को भी देख सकते हैं, जहां लोग किसी और यूट्यूबर के कंपैरिजन में उन्हें काफी पसंद करते हैं। शायद अब आप समझ चुके होंगे कि हर्षा साईं की अर्निंग और उनके इस चैरिटी जॉनरा को लेकर के वो क्या सोचते हैं और चैरिटी किया हुआ अमाउंट कहां से लेकर के आते हैं। पर अरे रुको भैया, हमारे कंट्रीब्यूशन के बगैर ही आज जा रहे हो क्या? इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो देखो, आज का टॉपिक इसलिए समझना जरूरी था क्योंकि आज एक बड़ी ऑडियंस न केवल हर्षा साईं को पसंद करने लग गई है बल्कि ब्लाइंडली एक्सपेक्टेशंस भी क्रिएट करने लग गई है। तो देखो, अगर किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो जो तुम्हें काफी पसंद आ रहा है और तुम उसे ब्लाइंडली फॉलो करना चाहते हो तो काफी अच्छा है कि थोड़ा समझने की कोशिश करो और जानो कि एक्सपेक्टेशंस जिससे आप रख रहे हो वो कितनी पूरी कर सकता है और उसके द्वारा ये कितना आपके साथ कनेक्ट कर पाएगा। और अगर एक क्रिएटर भी हो तो तुम ये सीखो कि सिर्फ थोड़ी सी हेल्प अगर लोगों से इतना प्यार दिलवा सकती है तो अगर लोगों के लिए ही सब कुछ करने लग जाओगे तो लोग तुम्हें कितना प्यार और रिस्पेक्ट देंगे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक तुम कुछ सीखते रहो, जागते रहो। जय हिंद, जय मां भारती।